गरज हो है ना, जिसकी गरज हो है उसका रेट घटेगा रहा है। अगर आप खुद से ही फोन कर रहे हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास, तो आप अपनी गरज दिखा रहे हैं। आप उसको दिखा रहे हैं कि आप चवन्नी छाप से डर गए हैं, उसके नोटिसों से डर गए हैं। तो भाई साहब, दुनिया का एक नियम है कि डरे हुए को डराया जाता है। अगर आप हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में। साथियों, कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि कुछ झोला छाप यूट्यूबर जो हैं वो सलाह दे रहे हैं बेफालतू की, बेअकली की, बेअदबी की। क्या कारण है? इनको झोला छाप क्यों कहता हूँ? एक तो चवन्नी छाप टकला था, वो तो खुद से ही कहने लग गया है चवन्नी छाप हूँ। अब ये झोला छाप अपना नाम लेना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये बोल लेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा भाई यही झोला छाप है। झोला छाप का मतलब क्या है? झोला छाप डॉक्टर आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तहसील में, सब जगह है। वो डॉक्टर जिनके पास कोई डिग्री तो है नहीं। डॉक्टर अपने आप को वो फॉरेन रिटर्न समझते हैं। वो कहते हैं मैं कैंसर का भी इलाज करूं, बीपी का भी करूं, शुगर का भी करूं, मैं एड्स का भी करूं। वो तो हर चीज का कह करूं। नीम हकीम खतरा है जान। भाई साहब, जो झोला छाप यूट्यूबर हैं बैंकिंग को समझ नहीं सकते। क्या कारण है? मेरे को लगता है इन झोला छाप यूट्यूबरों ने 2-3 लोन अपने ही लोन ले रखे हैं, उससे जितनी इनको समझ में आई वही ज्ञान पेल रहे हैं। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा था, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक है। साथियों, जैसे कि मेरे पास कमेंट आया, सर झोला छाप बता रहे हैं कि सेटलमेंट करने के लिए खुद से ही बैंक को फोन कर दो। वाह भाई वाह। भाई साहब, मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि झोला छाप की बात सही है या अमरदीप कादियान की बात स्टिक और 100% सही है। जब मटर होती है, मटर वो सस्ती हो जाती है सर्दियों में, वो 10-15 रुपए किलो हो जाए, तो आप जहां भी रहते हैं देश के किसी भी कोने में, आपके मोहल्ले पड़ोस में रेडियो में भर भर के आ जाती है। वो आवाज मारते हैं 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। मान लो 15 रुपए किलो कह रहे। अब घर में ज्यादातर हाउसवाइफ ही होती हैं, गृहिणी होती हैं। आदमी तो लोग काम धंधा बिजनेस व्यापार करते हैं, वो घर में कम रहते हैं। अब कोई लेडीज आपके मोहल्ले पड़ोस की बाहर आएगी, उसको कहेगी भैया 10 रुपए किलो दे दे। वो 15 रुपए किलो तो पहले ही बेच रहा है बेचारा, उसको कहेगी 10 रुपए किलो दे दे। सस्ती में और सस्ती कर दी। अब वही मटर गर्मी के टाइम पे आज की डेट में लगभग 100 रुपए किलो है। अब क्या होगा? वो मोहल्ले पड़ोस में तो आएगी नहीं किसी रेडी वाला, ऐसे आपको सड़क पे बेचता हुआ, आवाज मारता हुआ नहीं पाएगा। इस बात की 100% गारंटी है सारे देश के अंदर। अब अगर आपका मटर खाने का दिल है तो आप मार्केट में जाओगे, ग्रीन मटर, हरी मटर की मैं बात कर रहा हूं, वो बोलेगा 100 रुपए किलो। चाहे वो गृहिणी, वो हाउसवाइफ, वो ही गई जो 15 वाले को 10 कह रही थी। अब जब वो 100 रुपए किलो बोलेगा तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई 90 रुपए किलो दे दो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब आदमी का दिमाग इस हिसाब से काम करता है, ये डिजाइन इस हिसाब से हुआ है। वो क्या करेंगे? आधी किलो ले लेंगे 50 रुपए की। कम पैसे होंगे तो चपाइया ले लेंगे 250 ग्राम, 25 रुपए की ले लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई 90 रुपए किलो कर दे। हालांकि 15 रुपए में उसी औरत ने, उसी लेडीज ने 5 रुपए कम बोल दिया था उसको, और वही औरत अगर उसको मार्केट में बेच दे तो वो 10 रुपए कम नहीं बोलेगी। अब ये ही सेटलमेंट का है यार। ओ भाई, जब किसी के पास आप खुद से जाओगे और गिड़गिड़ाओगे, जैसे कि वो रेडी वाला आवाजें मार रहा है, ले लो जी, ले लो 15 रुपए किलो। लोग 15 रुपए किलो भी नहीं ले रहे। अरे भाई साहब, जब ये झोला छाप यूट्यूबर समझाएगा किसी को कि भाई कस्टमर केयर पे फोन कर दिया, अरे भाई कस्टमर केयर पे फोन करके क्या क्या जी, मैं बोल रहा जी मेरा ये लोन था, यो मेरा लोन नंबर है, मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे। अपने रंडीरों ने रो दिए भाई, उन्हें सुन लिए। अब उस तक सेटलमेंट वाले तो बात करवा देगा। तो वो जो सेटलमेंट वाला है वो ही बात करेगा। वो भाई उसमें तो 10 में तो 15 में तो 2 रुपए ही घटाएगा, उसके ज्यादा पैसे नहीं घटाएगा वो।
अगर आपने खुद से फोन कर दिया, मैं कह रहा भाई साहब 80% में भी हो जाए तो भी शुक्र मानियो, 10-20% पैसे भी घट जाए तो भी शुक्र मानियो। मैं खुद से 24 साल हो गए व्यापार भी कर रहा हूं खुद से। भाई जिसकी गरज हो है ना, जिसकी गरज हो है उसका रेट घटेगा। अगर आप खुद से ही फोन कर रहे हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास, तो आप अपनी गरज दिखा रहे हैं। आप उसको दिखा रहे हैं कि आप चवन्नी छाप से डर गए हैं, उसके नोटिसों से डर गए हैं। तो भाई साहब दुनिया का एक नियम है कि डरे हुए को डराया जाता है। अगर आपको देखो सेटलमेंट करना मतलब अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है, यह बात पहले समझ ले। सेटलमेंट करने से पहले अगर आप सेटलमेंट करेंगे किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, वो आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देगा, आपका सिविल धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे लौटा दें, किस्तों में लौटा दें, एक बार में लौटा दें, किसी भी तरह से लौटा दें। जो इनका प्लंटी लगी है, जुर्माना लगा, वो भी दे दें। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं आज की डेट में, और ये चवन्नी छापों ने डंडा चढ़ा रखा है, इनसे आप परेशान हो चुके हैं, और ये चवन्नी के पंजी के नोटिस बेच बेच के खोपड़ा खराब कर दिया, और आप सेटलमेंट करना ही चाहते हैं, तो एक बात लिख के जेब में डाल लें अपनी। कभी भी फोन आए, अरे भाई साहब उसको आपसे ज्यादा खा जाए, उसको पता है अनसिक्योर लोन में ही सेटलमेंट होती है, झोला छापों को तो यह भी नहीं पता होगा। सिक्योर लोन में कभी कोई सेटलमेंट नहीं करता कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों नहीं करता? अरे यार मैंने अपना गोल्ड रख रखा है उसके पास, उसका क्या जरूरत है भाई सेटलमेंट करने की? मैंने 6 महीने हुए किस्त नहीं दी, अरे वो तो अपना ब्याज भी लेगा, प्लंटी भी लेगा, जुर्माना भी लेगा, एक्शन कर देगा, उसकी बोली कर देगा। मकान दुकान जमीन जायदाद उसके पास है, सिक्योर लोन है मेरा, उसकी सेल करके बोली करके अपने पैसे ले लेगा। क्यों? कैसे पूरे कर लेगा? अरे भाई 1 करोड़ रुपए की चीज पर देगा ही 65 लाख रुपए वो 1 करोड़ की 1 करोड़ थोड़ी देगा। 1 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसका सर्वेयर हुआ है, वैल्यूअर बोलते हैं उसको। वो वैल्यूअर मारा थोड़ी है यार, जब हम लोन लेंगे वो तो बैंक एनबीएफसी कंपनी का है, वो सारी मार्केट में सर्वे करेगा, 3 डीलरों के पास जाएगा सारे देश में, जहां भी उसको सर्वे करना है। 3 डीलर अलग अलग रेट बताएंगे उसका। जो सबसे कम रेट आएगा, मान लो सबसे कम रेट 1 करोड़ रुपए आया, वो बैंक को लिख के भेज देगा 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है भाई, बस उसका काम यही है, 20% घटा देना। अब बैंक की नजरों के में एनबीएफसी कंपनी के में 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होगी। अब बैंक आपको मैक्सिमम भी लोन देगा प्रॉपर्टी के ऊपर तो 80% दे देगा। अब 80 लाख का 80% मोटा मोटा 65 लाख रुपए। अरे प्रॉपर्टी तो भैया 1 करोड़ की थी, बैंक ने 65 लाख रुपए दिए हमें। अब 65 लाख रुपए लेने के बाद 35 तो हमने अपने लगाए हैं ना, उसमें कुछ बनाया भी हो चाहे, मैं कह ना भी बनाया हो चाहे, 35 लाख तो हमारे लगे हुए हैं। अब अगले दिन तो नगद नहीं होने यार, कुछ किस्त तो भरेंगे। नू थोड़ी आज लोन लेके 1 करोड़ का लेने लग रहे, हमारे पल्ले कुछ दाने होंगे तो देगा ही, झोला छापने थोड़ी 1 करोड़ रुपए दे देगा कोई बैंक वाला। कुछ देखेगा तो हमारे पल्ले जी भी तो देगा, हमारी आईटीआर देखेगा, बैंक स्टेटमेंट देखेगा, रहन सहन देखेगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड देखेगा, एफआई होगी, मोहल्ले पड़ोस में पूछेगा, हमारी जमीन जायदाद देखेगा, सब चीज देखेगा बैंक, तब हमारे को लोन देगा। अब जब 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल तो मैं किस्त दूंगा ना, जिस भी आदमी ने ली, कुछ पैसा तो बैंक के पास आ गया 8-10 लाख रुपए, उसका तो रही 55 रहे भाई। अब 1 करोड़ की ना 70 लाख की तो यार आधी रात बेच ले, कितने ही मंद हो रहा हो, ले मेरे पास ले आओ। 10 लाख रुपए की चीज 7 लाख रुपए में बेचनी, लाई बिकवा दूंगा, रात नहीं बिकवा दूंगा, तड़की भी नहीं होने देता। ओ भाई बाजार में ऐसे भी बंदे बैठे हैं जो मुर्दे का ही माल खरीदते हैं, वैसा खरीदते ही नहीं वे, जो 1 करोड़ की चीज 90 लाख में बेचना में लेंदे, जिस दिन 70 लाख का होगा तुरंत ले लें, आजा भाई तड़की रजिस्ट्री करवा लिया, बहना रात नहीं ले ले। तो भाई सब सिक्योर लोन में तो सेटलमेंट का ऑप्शन नहीं है। अनसिक्योर में क्यों है? क्योंकि बैंक एनबीएफसी को पता है कि एक पंजी का केस करेंगे वो चलेगा 30-35 साल तक, ना घंटे का नहीं पता यार, 30-35 साल तक चलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। यही कारण तो है ये 10 लाख रुपए देकर 2.5 लाख में समझौता कर रहे, 3 लाख में सेटलमेंट कर रहे, नहीं तो पागल कुत्ते ने काट रखे कोई। अरे 10 लाख रुपए के 3 लाख रुपए भी ले लेके रखे, कोई नहीं लेंदा भाई। अगर सेटलमेंट करनी है चुप रहे, साइलेंट, पैसे नहीं है ना, नहीं भरे जा रहे ना, कोई बात नहीं, जितने हैं धर कर आखो ना। अरे भाई साहब जब 5-7 किस्ता रुक जाएंगी, मैं कहूं 500 फोन आवेंगे यार इनके, एक तोते कितने रट ले, पैसे नहीं है ना भाई, जो सेटलमेंट करनी है उनका पैसे नहीं है भाई साहब।
वो कहेगा इतने दे दे उतने दे दे 5% कम दे देता, अरे है ही नहीं भाई बस। और है ही नहीं तो 6-7 महीने हो गए होंगे तो चवन्नी छाप तो पहले ही लगा दिए होंगे, नोटिस भी दे दिए होंगे, सारा काम तो वो कर चुके हैं। साम दाम दंड भेद चारों तरीके इस्तेमाल करेगा बैंक। वो तो बिल्कुल लास्ट भी लास्ट में जावे कोर्ट में, तो क्योंकि उसको पता है कोर्ट का तो एक दबाव है, दब्बा, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव। भाई मैं तेरा कोर्ट में केस कर दूंगा, कोर्ट में। जो आम आदमी हो, कभी वकील तो होता नहीं यार आम आदमी, ना उसकी साथ पिड्डी में कोई वकील है, ना वो बेचारा क्रिमिनल है, ना वो कभी कोर्ट में गया, उसका बाप दादा परदादा भी हरिद्वार चले गए, वो कोर्ट में कोई काम ही नहीं पड़ा उसको, तो दबाव में आ जाए। लेकिन डर किसी को मत तेरा मारूंगा, गोली मारूंगा मारूंगा मारूंगा, अरे जब 10 बार उसको कहोगे तो उसका समझ में आए बकवास करने लगा। ओ भाई किसी को इतना भी ना डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। वो तो डर खत्म ही कर दिया ना उसने। डर खत्म कब होएगा? जब वो कोर्ट में केस कर ही देंगे। अरे जब कोर्ट में केस हो ही गया फिर तो उस आम आदमी को भी कानून का पता लग जाएगा यार। और हमारे जैसे लोग आ गए तो उसको पूरा ही वकील बना दे। हम 90% तो लोग वकील बन ही लिए यार, हमारे लिए ट्रेनिंग ले लेके जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। उसको सारा भेद आ जाएगा, भाई कुछ नहीं बिगड़ता। ये करना नहीं चाहते, उसको कोर्ट में लेके नहीं जाने चाहते पार्टी को, बैंक और एनबीएफसी, क्योंकि इनके पास तो सारे देश के सबसे बड़े बड़े वकील हैं। वो उनको पहले ही बता कर रखे हैं भाई क्या बिगड़ता कुछ नहीं, यो 30-35 साल के चले गए, हरिद्वार चले जाओगे 30-35 में, अनसिक्योर लोन में फिर किस पता लगेगा। तो भैया जब वो फोन करेंगे आपको करना है, पैसे नहीं है। जब फिर करेंगे फिर वे 20% कम पाएंगे, फिर 25% कम पाएंगे, यही तरीका उनका। फिर 40 पा जाएंगे, फिर कहते देखो भाई साहब मैं अपने किसी यार प्यारे रिश्तेदारों पता है मैंने 10 लाख रुपए देने भाई, 1.5 लाख रुपए का तो मेरा जुगाड़ हो सकेगा भाई, मैक्सिमम है इतने ही भाई साहब, 1.5 नहीं तो खींच के मैं पढ़े 2 कर दूंगा, बस रुक जा। नू ना सोचा कि भी सौदा होएगा, ये समझ लो। आमने सारी उम्र होगी सौदा करते हुए, उस टाइम नहीं। ये जिस दिन आपके पास सेटलमेंट का फोन आने शुरू हो गया ना, अगले 2 महीने तक साइलेंट रहे, क्योंकि वो भी आर्टिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, वो भी एकदम से रेट नहीं कम कटेंगे, राम राम से करेंगे, राम राम से। जब उनको बिल्कुल लगेगा ना मर के फिर करेंगे, फिर आप अपना कह के छोड़ दो। फिर उनकी ऑफर आएगी, ना हुआ तो जो सजा काले चोर की वही अमरदीप कादियान की है भाई, फिर आएगी उनकी, भाई साहब 50% दे दो, उनको है नहीं भाई। फिर वे 40% पा जाएंगे, फिर 30% पा जाएंगे, फिर आप 25% पे चले जाइयो, और फिर भाई साहब 25 और 30 में आपका सौदा हो ही जाएगा। ये तरीका है सेटलमेंट करने का। ये तरीका नहीं है कि कस्टमर केयर पे फोन करके अपने आप ही कह दो भाई साहब सेटलमेंट वालों से बात करवा दो, तेरे बाप है सेटलमेंट वाले, उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। तू तो जोला छाप यूट्यूबर है, तेरे घंटे का पता है यार, उनको ट्रेनिंग मिली, अब तेरे बाप 1-1 महीना ट्रेनिंग लेकर आओगे। उनको ह्यूमन साइकोलॉजी समझाई गई है, उनको बताया गया कि तुरंत प्रभाव से आदमी पैसे का डिसीजन नहीं लेता। कोई भी आदमी है वो एकदम से यार कोई 1 करोड़ रुपए खर्च देगा कि हमने एक कोठी बनाई थी एकदम खरीद लिया था क्या, क्या हमारे दादा ने एकदम जमीन खरीद ली थी के, बेचनी भी होगी तो एकदम बेच देंगे के। ओ भाई लाखों करोड़ों रुपए के, अब कोई 10-5 हजार रुपए की तो डीलिंग हो नहीं रही, 10-5 हजार के नेगोशिएट नहीं हो रहा, अगले की सारी उम्र की जमा पूंजी है। तो उनको ये ट्रेनिंग मिली हुई है भाई, इसको छोड़ दे कह गए, फिर हो सकता है इसका ख्वाज होगी तो खुद फोन करेगा। और बैंक तो सोचा ही है यार 80-90% पैसे दे दे मेरे। तो भाई साहब जब आपकी फाइनेंशियल डेथ होनी है और आपके पास पैसे ही नहीं है, तो जब ही तो मैं कह रहा ये झोला छाप यूट्यूबर, तो पहले तो बहुत से झोला छाप यूट्यूबर, जब देखो किसी के पास कोई डिग्री है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, वो यूट्यूबर बन रहा हो, फिर भी मेरा समझ में आ भाई वो फीस लेने लग रहा है, लोगों को पता है वो यार अगले का प्रोफेशन है यार। हम डॉक्टर पे जाओ 300 रुपए की पहले पर्ची कटवाओ, किसी भी डॉक्टर पे जाओ बढ़िया पे MBBS पे, तो पर्ची काटने के बाद दवाई तो लिखा है, हम ले चाहे ना ले, दवाई में 300 रुपए तो गए हमारे, वो तो मिलने की फीस है, उनकी सलाह देने की फीस है। लेकिन ये झोला यूट्यूबर ये कौन सी साइंटिस्ट है, ये कौन सी डिग्री ले रहे, पहले मैंने नहीं समझ आ रही। ये पहले तो झोला छाप यूट्यूबर सुपर चैट करो भाई, क्यों भाई, कौन फॉरेन रिटर्न है, तो MD है, फॉरेन तक कर रहा है जो लोगों को सलाह देने के नाम के पैसे ले रहा। उसके बाद मेंबर बनाओ, पहले तो इनकी सुपर चैट बंद हुई भाई, अमरदीप कादियान आ गया भाई, जल जला आ चुका है यूट्यूब पे, पहले तो सुपर चैट बंद हुई इनकी घसियार होगी। उसके बाद इन्होंने मेंबर भी बनाने बंद कर दिए,
ऐसी ऐसी सलाह देते रहे ना, ये सब्सक्राइबर भी जानते रहेंगे। अब भीख मंगो, 700 से ज्यादा अमरदीप कादियान की वीडियो डल चुकी है। अगर नहीं कुछ पता ना, जो मर्जी लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिख दे, वह वीडियो आ जाएगी और उसमें तो देख के 80% तो सही बता देगा। मूर्ख उल्टी सलाह लोगों को मरवाएगा कहना। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई दिक्कत परेशानी मानसिक परेशानी हो तो आप डिसेंट व्लॉग हमारा चैनल देखें। स्क्रीन पे उसका लिंक शगुन कादिया ने डाल दिया है। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।